अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में मिसालें कायम करना मर्दों का काम है, लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि मर्दानगी जेंडर का नहीं, जज्बे का नाम है। और ये खास जज्बा अक्सर आम आदमी में ही पाया जाता है या फिर किसी आम औरत में। ना 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 ना। सुनिए जी, रुक जाइए ना, ना जाइए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे रहेंगे? उसी के सहारे, इसके सहारे दुनिया जीती है, भगवान के सहारे। सबसे पहले कारनामे को चुप करवाइए। माथा बंधा गया है कि रोज रोज के चक्कर से। देखिए, आप कहे बाबूजी की बात को दिल से लेते हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप ना जाइए, रुक जाइए, रुक, बात तो सुनिए। बाबूजी, माँ कुछ कह रही है। अरे कहाँ पड़ा रहता है आपको, जो मुंह में आता है बक देते हैं। ये भी ना सोचते कि जवान लड़का है, कोनो बात की गांठ बांध ले। जिद्दी है वो एकदम आप ही की तरह। वो कहते हैं ना कि बांस की कोठी में बांस ही पैदा होता है। चलो हटो हमारे सामने से। बाबूजी, लेकिन हटो सामने से। सुनिए तो, रुकिए ना, रुक जाइए। अरे बात तो सुनिए हमारी, सुनिए तो। अरे गुटुआ, अरे क्या कर रहे हो? ये सामान का ही बांधा है। अरे कोनो बात का इतना बुरा नहीं मानते। वो बाप है तेरा, और तू भी तो खुद ही 3 बच्चे का बाप है और चौथा पेट में है। अरे कुल देवी की कृपा, इस बार लड़का होगा और हमारा वंश चल जाएगा। माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अगर हो भी गया तो हमारा से कोई मतलब नहीं। हम घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे हमने अपना मन बना लिया। का मन बना लियो? का मन बना लियो? यही कि दूसरी औरत के साथ पल्लू बांधकर जिंदगी बिताओगे? बाबूजी, जिसे आप दूसरी औरत कह रहे हैं ना, वो हमारी बीबी है। ब्याह कर लाए हम उसे। अगर वो तुम्हारी बीबी है तो ये कौन है? 3 बच्चे पैदा किए हैं। ये हमारी गलती है, सबसे बड़ी गलती। ये गलती आपने हमसे करवाई है, और जब से एक गलती घर में आई है, गलती पर गलती किए जा रही। फैक्ट्री लगा दी लड़की पैदा करने का, इसकी गलती में हम भागीदार हैं, और इसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। भागीदार होने के नाते से रिश्ता तो है ना हमारा, हमरे वास्ते नहीं तो अपनी छोटी छोटी बिटियों के वास्ते तो रुक जाइए ना। आपके बिना हम कुछ ना कर पाएंगे जी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना बड़ा फौज जो खड़ा कर दिया ना,
वही काफी है। हमें बख्श दीजिए आप। आप जो बोलेंगे हम सुन लेंगे, पर आपके हाथ जोड़ते हमें छोड़ के ना जाइए जी। जो मन में आए बोलते हम, जो बहुत पहले बोला था, याद है ना? इस घर में या तो हम रहेंगे या तो तुम। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। फैसला बहू नहीं, हम करेंगे। ये हमार घर है और हमार फैसला ये है कि बहू ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जहां भी जाना है जाओ। तो ठीक है, फैसला हो गया। ठंडक पहुंच गया आपके कलेजे को, हैं? चलते हैं हम। नहीं जी, ऐसा ना कहिए। गुडवा, गुडवा रुक जा। गुड्डू बाबू, फैसला पूरा सुनते जाओ। अगर आज तुमने इस घर की चौखट के बाहर कदम रखा तो याद रखना कि पलट कर आने का मौका नहीं मिलेगा। हम वापस पलट कर आने के लिए जा नहीं रहे हैं। हम हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमें कोई मौका नहीं चाहिए। और हाँ, जाने के बाद द्वार बंद कर दीजिएगा। गुडवा नहीं, गुडवा रुक जाइए। बहू, राम सिया राम जय जय राम। बहू, आई माँ जी। अरे हम अपना काम अड़ाने के लिए नहीं बुला रहे हैं जो पाँव में मेहंदी लगाए बैठी हो। ये नजमा आई है तुम्हारे सिलाई सेंटर के काम से। माफ करना अम्मा जी, आने में थोड़ा देर हो गया। नमस्ते दीदी। क्या हुआ नजमा, कोई परेशानी है का? नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं है, बस वो वर्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं और सुबह से ही सेंटर पर बैठे हैं। अच्छा, वैसे हम सेंटर आने ही वाले थे, अभी चलते। अरे ओ बहुरिया, ऐसे कैसे चली जाओगी? हमारे खाने का वक्त हो गया है। 4 चपाई बची है, उसके बाद खाना खाएंगे। बहुरिया, तुम्हें सुध है कि नहीं? हाँ, आज सोमवार है, आज हम सिर्फ लौकी की सब्जी ही ग्रहण करेंगे। और अगर इस बुढ़िया पे दया आ जाए तो खीर और रायता भी बना लेना। दीदी, हमारा होमवर्क हो गया। दीदी, हमारा भी होमवर्क हो गया। दीदी, अब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो आप? स्क्रीन पे तो आइए। हाँ दीदी, स्क्रीन पे तो आइए। लो, आ गए हम स्क्रीन पर। अच्छा, सबका होमवर्क हो गया ना? हो गया हमारा होमवर्क।
होमवर्क। ठीक है, अब आप सब अपना होमवर्क हमें मेल कर दो, हम शाम तक जांच करके आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? हाँ दीदी। अच्छा, अब कल की क्लास में मिलते हैं। ओके दीदी। ओके दीदी, बाय। अरे मुंह का ताक रही है। हमारी ये आखिरी चौपाई है, थाली तैयार करो। ये रहा दादी का फरमाइश पर तैयार गर्मा गर्म खाना। जिसमें है पूरी, लौकी की सब्जी और रायते के साथ मीठी मीठी खीर भी। अच्छा, तो फिर आ गई अपनी अम्मा का हाथ बांटने? हाँ? नहीं दादी, हम अपनी माँ का हाथ बटाने नहीं, अपनी दादी का काम करने आए हैं और हमेशा करेंगे। चलो आप खाना खाओ। नजमा दीदी आप जाइए, हम माँ को स्कूटी से सेंटर छोड़ देंगे। नजमा, तुम वर्मा जी को जाके चाय पिलाओ, हम 10-15 मिनट में आते हैं। हाँ माँ आप भी जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। हाँ। देखो ना, हम बताना ही भूल गए, हमरे पूजा का सामान खत्म होएगा, याद से ले आना। अपने काम धंधे के चक्कर में भूल नहीं जाना। हमरे पूजा पाठ के काम में कौनो विलंब नहीं होना चाहिए। दादी आपकी पूजा के सामान की सारी लिस्ट हमारे पास है, हम माँ को छोड़ने के बाद ना वापसी में लेते हुए आएंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो बिटिया, तुम ही लेती आना, सामान लेके सीधे घर आना। वहाँ बाजार में मजमा देखने की जरूरत नहीं है। लड़की जाती हो, कोयले के बीच में कपूर जैसे रहना है। दादी हम सीधा घर ही आएंगे, वैसे भी हमने घर आके कॉलेज तो जाना है। अरे तुम तो आ जाओगी, तुम्हारी माँ ने 3 ठो और जो लॉटरी जन्मी है, उनमें से छोटी दोनों कहाँ रह गई? स्कूल की छुट्टी हो गई होगी ना, सवेरे का स्कूल है। पता नहीं टिया और मुस्कान कहाँ रह गई? बिटिया ये क्या कर दिया बिटिया, पूरा सब्जी गिरा दिया। सॉरी चाचा, छोटी सी गलती हो गई। हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि चलते रास्ते पर ऐसे फुटबॉल ना खेला करो। मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बीच रास्ते पर दुकान भी तो नहीं होनी चाहिए। चाचा माफ कर दीजिएगा। टिया, तुम्हें कौन से ओलंपिक में भाग लेना है जो तुम इतनी प्रैक्टिस करती रहती हो? स्कूल में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की फुटबॉल नहीं खेलती है। सॉरी ना दीदी। यार ये तो गुल्लू है। इनका बदमाश है गुल्लू, हमारी बॉल वापस दो। आओ ले लो। अरे ये का भलाई का तो जमाना ही खत्म हो गया है भाई। हम चॉकलेट खिलाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन इसका ध्यान तो पूरा बॉल पे है। ए मुस्कान, तुम खाओगी ना चॉकलेट? देख गुल्लू, बकवास मत कर, रास्ते से हट हमारे, हमें देर हो रहा है। अरे चॉकलेट खा लो ना। ए गुल्लू, अपनी औकात में रह, नहीं तो मार के पत्थर मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझे? टिया ऐसे नहीं बोलते, चलो घर चलते। इतनी का जल्दी है घर जाने का? हाँ, चॉकलेट खा लो और तब जाओ। क्या छोड़ो,
काम की बात कर लेते हैं, फिर चली जाना। चल भाई गुलगुले, अब हमें बताओ अपना काम का बात। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम भी मजाक कर लेंगे। चलो स्माइल करो करो। क्यों बे, तेरा इतना हिम्मत? हाँ, हमारी बहनों का रास्ता रोकता है और फिर हमें दांत दिखाता है। और ये बड़ा गुल्लू के मुंह पे तीसरा पंच। चल बे गुल्लू, अब तेरी बत्ती गुल करेंगे। और इसी तरह बुलबुलिया दीदी ने बना दिया गुल्ला को रसगुल्ला। खड़े हो जा। सुन बे कुकुर मुत्ता, आइंदा हमारी बहनों को परेशान किया ना, रास्ते पर चढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं हम नहीं करेंगे। अरे अरे अरे, जा किधर रहे हो? ये सब मार कुटाई में तो हम भूल ही गए। चॉकलेट खिला रहे थे ना, दो। अरे दो। चॉकलेट। चल ना। हम ऐसे नहीं मानेंगे, बहुत बवाल होगा। आजा। अगर दीदी आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, लो पकड़ो। चलो गुलगुल का चॉकलेट खाएंगे। शाबाश शालू, आज तुम्हारी वजह से हम समय पे पहुंच गए। तुम एक काम करो, मार्केट का सारा काम खत्म करके घर पहुंचो, हम खुद ही आ जाएंगे। नहीं माँ, आप अकेले नहीं आएगी, आपके पास स्कूटी के साथ ड्राइवर भी है और दादी का सामान लेते हुए अपनी माँ को लेके जाएंगे साथ में। लेकिन शालू, हम खुद आ जाएंगे, कहा ना, तुम चिंता मत। नहीं माँ, हमने कहा ना आप हमारे साथ आ रही हैं बस। कई बार तो हमें समझ नहीं आता कि हम तुम्हारी माँ है कि तुम हमारी माँ हो। ठीक है। माफ कीजिए वर्मा जी, आपको इंतजार करना पड़ा। बताइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? हम तो अपने काम का प्रोग्रेस देखने आए थे, लेकिन आपके पास तो बस इतनी सी मशीनें हैं। ऑर्डर पूरा कर पाएंगी आप? हम सोचे थे इस ऑर्डर के बाद आपको बड़ा ऑर्डर देंगे, लेकिन यहाँ तो डिलीवरी का ही डाउट नजर आ रहा है। अरे नहीं वर्मा जी, अब आप जब यहाँ आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि आप भरोसा लेकर जाएं, डाउट नहीं, क्योंकि हमको अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। आपका सारा माल समय पे मिल जाएगा। और वो देखिए ना, ये जगह भी हमारी है, वहाँ पे हम लड़कियों को सिलाई बुनाई सिखा रहे हैं। जैसे आपको ऑर्डर मिलेगा, हम सबको काम पे लगा देंगे और वो जगह इस्तेमाल कर लेंगे बस। लेकिन बड़ा ऑर्डर तो इस ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद ही दूंगा। देखिए ना, बस 2 दिन रह गए डिलीवरी के और अभी तक आपने आधा काम भी खत्म नहीं किया। वर्मा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने बीच में ही ऑर्डर बढ़ा दिया था तो डिलीवरी में थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत मतलब? नहीं वर्मा जी, उसका मतलब है कि आप ऑर्डर कभी भी देंगे, बीच में भी देंगे ना, तो भी समय पे मिलेगा। बस आप निश्चिंत रहिए। ठीक है,
आप कहती हैं तो मान लेते हैं। चलते हैं, टाइम पे ऑर्डर करवा दीजिए। जी जी जी। दीदी, टाइम पर डिलीवरी कैसे करेंगे? देखो नजमा, हम जानते हैं कि ये काम मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है और ये हमारा मौका है बड़े ऑर्डर का। बड़ा ऑर्डर आएगा तो हम सबका काम चलेगा और अब तो हम अपनी जुबान भी दे चुके हैं। दीदी, आपकी जुबान पर तो हम सबकी जान हाजिर है। हम सब लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आपकी जुबान को खाली नहीं जाने देंगे। हम ये ऑर्डर पूरा करेंगे। तो बोलो बाबा गरीबनाथ की जय। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। थैंक यू, धन्यवाद। दादी, दादी अम्मा, हम आ गए। वैसे आजकल के मौसम में मलाई चीनी खाने का ना मजा ही कुछ और है ना बुलबुलिया दीदी? ना 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 ना। अरे शालू, ना 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 ना। बड़ी जिद्दी हो तुम। कब से इंतजार कर रही हो हमारा? बस अभी अभी तो आई माँ, और भी इंतजार कर सकती थी, क्योंकि हमें पता है ना अगर हम नहीं आते तो हमारी माँ पूरा रास्ता पैदल ही नाप लेती। अच्छा अब चलिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है और अब तक तो ना बुलबुलिया भी आ गई होगी। चल के देखते हैं आज क्या कारनामा किया है उसने। ये समेटो पहले। चले?
चुप कर। मलाई चीनी की बच्ची, दोनों काम धंधा तो है नहीं, चल भाग यहाँ से। अरे दादी, काहे गुस्सा करती हो? हाँ, तुम आराम से मलाई चीनी खींचो, खींचो खींचो। और हाँ, हम माँ को भी नहीं बताएंगे। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी अम्मा से खौफ खाते हैं का? हाँ? अरे ई पंखा ना ही चल रहा, नहीं तो हम यहाँ बैठ के खा रहे होते। का हुआ, पंखे को खराब है का? हाँ, कल से ना ही चल रहा है, जाके किसी मिस्त्री को पकड़ के लाओ। मिस्त्री आ गया है दादी, अब आपका पंखा ठीक करके ही रहेंगे। का मतलब? मतलब हमारी मिस्त्री मुस्कान दीदी है। सिया, जा स्टूल लेकर आ। अरे बिटिया संभाल के। ये शालू दीदी कहाँ रह गई? आज तो वो हमें कॉलेज में देर करा के ही रहेंगी। अरे तुम कब से पढ़ने लगी? हाँ, तुम्हें तो बस धमाल चौकड़ी करना आता है। सवेरे सवेरे जाके अखाड़े में पहलवानी करोगी, हाँ? फिर उसके बाद कॉलेज जाके प्रोफेसर की नाक में दम करोगी। का दादी, फिर से वही बात लेकर बैठ गई हो, बस भी करो ना। अरे कब बस करें हैं? तुम में कोनो लड़की वाले लक्षण है ही नहीं। पता नहीं तुम्हारा कैसे ब्याह होगा। हमारा तो मती मर गया था जो हमने शालू के बाद कुल देवी को मनाए थे कि अगली संतान लड़का देना, और कुल देवी ने भी अच्छा मजाक किया हमारे साथ कि लक्षण तो पूरे लड़का का दी और गोद में लड़की डाल दी। अरे दादी, आजकल के जमाने में ना लड़के लड़कियां ना सभी एक समान है। लड़कियां रसोई के साथ साथ ना रॉकेट भी चला लेती है और पंखा भी बना लेती है। मुस्कान, माँ, मुस्कान दीदी ने पंखा ठीक कर दिया। आराम से। बुलबुलिया दीदी, जरा पंखा ऑन तो कीजिए। देखा दादी, आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। हम तो कहते हैं रंजू की बेटियां लड़कों से आगे है। आगे नहीं, बहुत आगे हो तुम लोग। देखना कहीं मुंह पे करिखा न लग जाए। अरे क्या बात होगी विमला? हाँ, ऐसे काहे बोल रही हो? काहे कह रहे हैं? अरे आपको दिखाई नहीं देता है? मार मार के क्या हालत कर दी है हमरे बेटे को। अरे ऐसे कोई अपना दुश्मन को भी नहीं मारता है। अम्मा, आपकी पोती लोरे जिला ऊपर हो गई है। ये सब कहाँ है? हे भगवान, तुम सबके सब पगला गई हो का? घर से बाहर निकल के ऐसे कारनामे करती हो, लोगों का जान लोगी। अम्मा जी, जरा इन लोगों की बात भी सुन लीजिए ना। बुलबुलिया, क्या वजह थी बताओ? हमें क्या बुलबुलिया बताएगी? अरे का दिख नहीं रहा, इक्का हालत बना दी है। हद हो गई। अरे तेरी बेटियां लफुआ है, लफुआ। रास्ते चलते हुए मार काट करती हैं, और ये बुलबुलिया, हाँ, ये तो सबसे ऊपर है।
अरे तेरी ताकत अगर इतना ही जोर मार रही थी तो लड़का बन के पैदा हो गई होती महारानी। हम तो सोचे थे कि इनकी वजह से घर के दुख कम होंगे, पर नहीं, हमारी तो इन्होंने नाक ही कटा दी। दादी, हम नाक कटाए नहीं है, बचाए हैं। ये गुलुआ जिस तरह की हरकत की है ना, उस हिसाब से मारते तो ये तिल्ली जैसी टांगे है ना, उस पे चल के यहाँ भी नहीं आ पाता। अरे बाप रे बाप, ये लड़की का जात होकर गुंडा बदमाश का भाषा में कह रही है। देख लिए ना अम्मा इसका संस्कार। अरे लेकिन आप कर भी का सकती हैं। वो कहते हैं ना कि जौन घर में मर्द का छाया ना हो वहां तो ऐसा छीछा लेदर होगा ही। और जब छोड़ी हुई औरत अपनी 4 लड़की को लेकर तो मोहल्ले में रहेगी तो ये सब तो देखना ही होगा। मर्द तो औरत को छोड़ के चला गया, हम लोग तो मोहल्ला नहीं ना छोड़ सकते हैं।